भारत की एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी बेनकाब। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर गए 70 पाकिस्तानी को होटल में नजर बंद कर दिया। जारीन भारतीय वीजा लेकर गुज़श्ता रोज न्यू दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय हुकाम ने होटल से निकलना और खाना पीना भी बंद कर दिया। जारीन ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से आजाद कराने की अपील कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतशाम हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो वाक़या हुआ है अभी रिसेंटली, बल्कि हो रहा है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। 26 अप्रैल की सुबह 70 से 80 पाकिस्तानी लोगों का जो पिलग्रिम्स का ऑफिशियल डेलीगेशन है वो दिल्ली पहुंचा है हज़रत अमीर खुसरो के उर्स में शिरकत के लिए। और वो पाकिस्तान का ऑफिशियल डेलीगेशन है, उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने वीज़ा दिए हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि जब वो अपने होटल में पहुंचे पहाड़गंज में, टुडे होटल पहाड़गंज में, तो वहाँ पर पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस मौजूद थी और उन्होंने उनको कहा कि आप होटल से बाहर नहीं जा सकते और उनके लिए बड़ा मसला क्रिएट किया। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी इशू है, हमें एक बाहर ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं कि इन लोगों को बाहर नहीं जाने देना। अब मसला ये है कि ना सिर्फ पुलिस मौजूद है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, वेपन्स उनके पास हैं, उनके पास बैटन जो चार्ज के लिए जो डंडे होते हैं, शील्ड्स होती हैं, वो मौजूद हैं। और जो आम पाकिस्तानी पिलग्रिम्स हैं उनको हिरासा किया जा रहा है, इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पुरअमन तरीके से वहाँ पे गए हैं, इंडिया के वीज़ा लेकर गए हैं और ये इंडिया की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी केयर करे और उनको बेस्ट वे में उसको ट्रीट करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो इंडिया के न्यूज़ चैनल हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इंडिया के न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के पहाड़गंज होटल में 70 पाकिस्तानी स्लीपर सेल पकड़े गए और एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि 70 पाकिस्तानी ह्यूमन बॉम्ब पकड़े गए। आम शहरियों को ह्यूमन बॉम्ब कहना, स्लीपर सेल कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? जबकि पाकिस्तान के अंदर जब इंडियन डेलीगेशन आते हैं, चाहे वो हिंदू होते हैं या सिख होते हैं, कभी भी उनके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी जाती है, केयर की जाती है, उनके जो मजहबी मकामात है वहाँ भी ले जाया जाता है और जगहों पर भी उनको फ्रीडम मिलती है और काफ़ी अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। जबकि वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान डेलीगेशन है उसको ये कहा जा रहा है। इसी तरह उनका खाना पीना बंद कर दिया गया है, उनको जो है उनके मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मैं क्लिप लगा रहा हूँ, क्लिप्स में देखें वो कह रहे हैं कि जो खाने की गाड़ी आई हुई है उसको भी उन्होंने वापस कर दिया है और ऊपर से पैरामिलिट्री फोर्स बुला दिया है। और ना सिर्फ होटल के अंदर जो है वो, क्योंकि उस होटल के अंदर मैं भी रहा हूँ, उस होटल के अंदर जो खाना है वो बिल्कुल मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बहुत नाकिस क्वालिटी का, बहुत महंगे रेट पर मिलता है। तो इसलिए वो बेचारे वहाँ पे खा ही नहीं सकते और बाहर उनको इजाज़त नहीं है। इस तरह जुमा नमाज के लिए भी उनको नहीं जाने दिया जाता। वो तो उन्होंने बड़ा फसाद बनाकर उन्होंने लड़ाई करके जो है वो उन्होंने जुमा नमाज की इजाज़त ली है और वो भी पुलिस के हमरा फिर वापस हुए हैं। तो इतनी सख्त सिक्योरिटी और एक असल में सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी के नाम पर हैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन जो की जा रही है पाकिस्तानियों की, ये मेरे ख्याल में बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि मैं भी इसी डेलीगेशन के साथ लास्ट ईयर नवंबर में गया था दिल्ली, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारे साथ काफ़ी बेहतर था। हम तो 7 दिन वहाँ पे रहे थे और हमें वहाँ पे जाने भी दिया गया था, हम तो घूमे भी थे, दोस्तों से मिले थे, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस दफ़ा ऐसा क्यों है? अगर तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न था तो वीज़ा क्यों दिए गए? अगर वीज़ा दे भी दिए गए और सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सर आप होटल में रहें, कुछ इशू हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको फुल जो है ना, आपको जो भी आपका होगा वो आपको उसकी इजाज़त देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना बुरा रवैया क्यों रखा जा रहा है? और फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान की जो हाई कॉन्सुलेट है वहाँ पे, हाई कमीशन है, उसका क्या किरदार है? क्या हाई कमिश्नर साहब ने इस मामले पर कोई नोटिस लिया है? उनकी जो जो हालत है उस पर हाई कमिश्नर साहब ने क्या नोटिस लिया है? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या उनकी हेल्प की है? कोई हेल्प नहीं की। जितनी मेरी बात हुई है वहाँ पे, जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो रह रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हाई कमीशन भी कुछ नहीं कर रहा, वो बेबस है। और वो अपने शहरियों का, वहाँ पे हाई कमीशन का जो मकसद है वो यही होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर आपके शहरी फंस जाए, उनको मसला हो, तो आप उनको असिस्ट करें। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की हेल्प नहीं की जा रही। वही जो सरकारी पाकिस्तान का एक रवैया है वो वहाँ पर भी है। और जब पाकिस्तान का अपना हाई कमीशन केयर नहीं करता अपने शहरियों के लिए, तो इंडिया को क्या पड़ी है कि वो हमारे शहरियों के लिए केयर करे? तो ये एक बहुत अहम सवाल है और ये एक बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में इस पर तमाम लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी जो एम्बेरसमेंट है, ह्यूमिलिएशन है, ये
सिर्फ उनकी ह्यूमिलेशन नहीं है, ये पाकिस्तान की ह्यूमिलेशन है, एज ए कंट्री हम सब की ह्यूमिलेशन है। और ये वो लोग हैं जो इंडिया से मोहब्बत करते हैं, जो इंडिया देखना चाहते हैं, जो इंडिया के लोगों को मिलना चाहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसको देखना चाहिए कि ऐसे पुरअमन लोग, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग, अगर आप उनको इस तरह एम्बेरस कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उन पाकिस्तानियों को जो अपने मुल्क को छोड़कर आपके मुल्क में आए हैं एज ए मेहमान, और प्रॉपर वो तरीके से वीज़ा लेकर गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आए हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बल्कि इंडिया के जो चैनल्स हैं वो तो साथ जो है ना टेररिज्म की उन्होंने पिक्चर भी लगाई हुई हैं, थंबनेल भी न्यूज़ के अंदर लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ स्लीपर सेल और ह्यूमन बॉम्ब के वर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो ये क्या रवैया है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं। तो ये मीडिया और ये पुलिस और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, इनका क्या एजेंडा है? क्या ये इलेक्शन में पब्लिसिटी स्टंट है या ये कोई और वजह है? ये तो अब वक्त के साथ ही पता चलेगा, या शायद पता चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही जो है ना कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि जो पहाड़गंज का होटल है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसमें, इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को पता चला कि 70 पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं। तो भाई 70 पाकिस्तानी क्या ऊपर से टपक पड़े हैं? 70 पाकिस्तानी क्या आसमान से उतरे हैं, या वो कोई चोरी छुपे यहाँ पे आए हैं? जो लोग आपके चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। जो इलीगली आते हैं और इंडिया के अंदर ट्रबल क्रिएट करते हैं उनको आप कंट्रोल कर नहीं सकते। बल्कि वो लोग जो लीगली आए हैं, जो कि एक प्रॉपर, जब वो वाघा बॉर्डर से आए हैं तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनका पासपोर्ट चेक किया है, उनकी इमिग्रेशन हुई है, उसके बाद उनको पंजाब पुलिस ने कंपनी किया है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ वो आए हैं, वो कोई ऊपर से उन्होंने जंप नहीं लगाया। तो उनको इस तरह ट्रीटमेंट और इस तरह के वर्ड्स और ये यूज़ करना मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है और रियली कंसर्निंग है। दोनों गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करके मिसाल बनाएं, ताकि जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया वो जो जाना चाहते हैं, और मैंने तो उनको बताया कि हाँ बड़ा अच्छा माहौल होता है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ ये होता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मेरे ख्याल में आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट करेंगी और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और हुई है उसको जो है ना वो एड्रेस करेंगी। तो उम्मीद है कि इस पर कोई अपडेट आएगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लेंगी और इस चीज़ को जो है वो कवर अप करेंगी। थैंक यू।